जो मेन विषय हमारे पास में होगा वो है कि हम कैसे सिद्ध होंगे, हम सिद्ध कैसे होंगे, मसीह में हम सिद्ध कैसे, जैसे बोल सकते हैं कि मसीह में हम सिद्ध कैसे होंगे। आपको अक्सर मालूम है कि हम जब परमेश्वर की ईश्वर के पास आए या हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो एक बात मैं आपको याद दिलाऊंगा, और ये सच्ची मतलब कहावत है, बोलते हैं दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे ना कोई, है ना। ये सच्ची बात है। लोगों को बुरा जरूर लगता है बहुतों को, भाई ऐसे क्यों बोल रहे हमारे लिए। इंसान दुख में तो ईश्वर के पास जिस भी हालत में जैसी भी परिस्थिति में होगा वो सब कुछ छोड़कर आ जाएंगे। बोलते ना हमारे कि सुख में दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में स्मरण करे तो दुखदाई को। इंसान जब दुख में होता है वो ईश्वर की कोई सी भी बात हो, कैसी भी बात हो, मानने को तैयार है। अब इससे बोले कि नाउ जी कोई बहुत से ऐसे ग्रोथ दुनिया में घूम रहे हैं, बहुत से संत ऐसे दुनिया में हैं, बहुत से प्रभु के सेवक ऐसे दुनिया में हैं, आपकी दुख के समय आपके फायदा उठा सकते, बोल रही आपको 50,000 रुपए रख दीजिए, आपको दुख दूर कर हो जाएगा। मजबूर में इंसान अगर दुख में, मजबूरी में, समस्याओं को छुटकारा पाने के लिए, वो बीमारी के लिए उसे 50 का 1 लाख भी देने को तैयार हो जाएगा अपनी इस जीवन की समस्या ठीक कर। जब इंसान इस प्रकार भला चंगा हो जाता है तो ईश्वर को भी भूल जाता है और ईश्वर के भूल बताने वालों को भी भूल जाता है। मैं आपको इस बात पर क्यों समझाने की प्रयास करता हूँ, क्योंकि याद रखिएगा इंसान, ईश्वर आपको बीमारी के लिए नहीं यहाँ बुला रहा है, आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए यहाँ नहीं बुला रहा है, आपकी आत्मिक बीमारी को ठीक करने के लिए बुला रहा है। हालेलुया। आपका शरीर जो है वो चाहे किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो, शैतान की ताकत से पीड़ित हो, चाहे आपकी किसी शुगर, थायराइड, कैंसर, दौरा, मिर्गी, अदरवाइज बहुत सी बीमारी दुनिया में है, उनसे पीड़ित क्यों ना हो, उससे परमेश्वर कहता है उससे चंगाई करने के लिए परमेश्वर आपको यहाँ नहीं बुला रहा है, इसके लिए डॉक्टर बना दिए, है ना। डॉक्टर क्यों, बुद्धि देने वाले भी कौन है आपको मालूम है? परमेश्वर है। आप दौरे से बीमार हैं, बीमारी से परेशान है, तो डॉक्टर आपके पास बैठे, उनके पास जाओ। पर आपको आत्मिक चंगाई चाहिए तो परमेश्वर के पास आओ। हालेलुया। और यहाँ एक बात याद रखिएगा, यहाँ परमेश्वर आत्मा जब चंगा करता है, आपकी आत्मा जब पवित्र हो जाती है तो आपके शरीर के रोग भी मिट जाते हैं। जिसकी आत्मा पवित्र हो जाए, मान लीजिए एक समझ करें किसी डॉक्टर ने आपको बताया कि शुगर के समय मीठा मत खाइएगा भैया, और आप खाए रहे हैं बार बार, तो आप बीमारी को क्या कर रहे हैं, ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आपने बीमारी के उस समय में, आपने शुगर के समय या कुछ भी बीमारी आपको बताई गई है, उसका परहेज बताया गया, उस परहेज को लगातार करते आ रहे हैं और अपने आप बिल्कुल उस परहेज में बरकरार बने हुए हैं, तो बीमारी आपके पास दोबारा लौट कर नहीं आएगी, डॉक्टर कहता है ना। इसी प्रकार परमेश्वर कहता है यदि तू परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मेरे और आपके लिए कह रहा है, यदि तू जैसे मैं पवित्र हूं, अगर तुम भी पवित्र बनो। और यह परमेश्वर संत ने, यहोशू ने इसमें एक बात बोली कि परमेश्वर का यहोशू की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 5 में लिखा है कि तुम अपने आप को आज पवित्र करो, कल परमेश्वर तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा। अगर आज पवित्र करते हैं अपने आप को तो आपका घराना, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपके पति, जो आपका पूरा घराना है वो रोगों से निरोगी हो जाएगा। हालेलुया। अगर आपका जीवन में पवित्रता नहीं है, आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन को एक विश्वास योग्यता में उसको परमेश्वर को अपना हृदय को देते हुए नहीं जीवन जीते हैं, तो आप रोगों से लदे भी रहेंगे, शैतान की ताकत से भी लदे रहेंगे, आफतों का सामना हमेशा करते रहेंगे और कुछ भी फायदा जीने में मजा नहीं आएगा। तो जिंदगी जीने में कैसा लगेगा, उलझन वाली जीवन लगेगा। क्या करें, कमाते कमाते थक गए, क्या करें, बच्चों को परेशान को देखते देखते थक गए, कभी वो बीमार तो कभी मैं बीमार, तो कभी बच्चे बीमार, कभी ये परेशानी कभी वो परेशानी, आज इतना पैसा खर्च हो गया, आज इतना कमाया, वहां से लाए, ये लाए, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। बट ऐसी ही लाइफ करते करते जिंदगी खत्म हो जाएगी और आप कुछ भी प्राप्त करने से नहीं जा पाएंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है बच्चन को, जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ परमेश्वर जी के द्वारा, यदि आपको लगता है कि मैं अपने शरीर के रोगों को ठीक करने के लिए आया हूँ, आप चाहते हैं कि मेरे शरीर की बीमारी मिट जाए, आप चाहते हैं कि मेरे जीवन की समस्या मिट जाए, आप चाहते हैं कि मेरी दुष्ट आत्मा निकल जाए, आप चाहते हैं कि परमेश्वर की सारी आशीष को प्राप्त कर पाए, तो परमेश्वर की बात अब होता है कि आप मसीह में सिद्ध होना चाहिए। मसीह में क्या हो पाए, आप सिद्ध होइए। तो सिद्ध होने का एक तरीका मैं आपको सिखाने की प्रयास में हूँ। परमेश्वर से पहले एक बच्चे को आपके साथ लेंगे,
ताकि परमेश्वर को आशीष करने पाए। तो मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय और उसकी 28 पैतु में हम निकालेंगे। इस वचन के साथ हम थोड़ा ध्यान देंगे ताकि परमेश्वर आशीष करने पाए। अपने पिता के सामने नहीं, मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय 11 अध्याय उसके 28 पैर। हे सब परिश्रम करने वालों हाँ। और बोझ से दबे हुए लोगों, हाँ। मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बस यहाँ उसकी 11 के 28 आयत में एक बात परमेश्वर कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनेगा। दोबारा से इसको पढ़ दीजिए जनाब, ताकि सब लोग ध्यान कर पाए। हे सब परिश्रम करने वालों, हाँ। बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बस यहाँ परमेश्वर, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो खुदा मेरे आपके जीवन के लिए एक बात यहाँ बता रहे हैं। इसमें खुल के परमेश्वर बोलने की, हे प्रश्न और बोझ से दबे लोग, प्रश्न करने वाले लोगों, तुम मेरे पास आओ। वो परमेश्वर क्या कह रहे हैं? तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। एक मैंने अभी आपको सवाल पूछा कि विश्राम का मतलब क्या है? आराम करना। एक विश्राम का जो शब्द है वो आराम करना पाया जाता है। आप अपने शरीर से तो आराम पा रहे हैं और अपनी आत्मा से आपको आराम नहीं है। कई बार आपको लगता है कि मुझे गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, घर मकान बढ़िया, सब कुछ ठीक चल रहा, पर कभी कभी मन ही मन अंदर चढ़ते रहते हैं, अंदर मन ही मन किलसते रहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बात मेरे मन के अंदर रहती है जो मुझे अंदर से शांति नहीं देती। ईश्वर के पास आने का एक और रीजन है, वो है कि अपनी आत्मिक शांति को प्राप्त करना। संसारिक बातों से छुटकारा पाकर, हम भौतिक बात से छुटकारा पाकर, हम आत्मिक उन्मादों में, आत्मिक चीजों के अंदर एक सामर्थ को प्राप्त करना। हालेलुया। और यहाँ पर वचन के द्वारा परमेश्वर का एक पुत्र जिसको यीशु मसीह कहते हैं, वो यीशु मसीह डायरेक्टली खुल के बता रहे हैं, खुल के परमेश्वर बोलते हैं कि क्या करने के लिए बोल रहा है परमेश्वर? हे परिश्रम करने वालों और सब बोझ से दबे लोगों, क्या करो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। आज आप परिश्रम करते करते थके, मतलब हर बात के प्रयास किया, मेरे बेटी, मेरे बेटा, मेरे पत्नी, मेरे पति के संग जो घटनाएं घट रही है, बीमारी चल रही है, परेशानी चल रही है, चिंताएं चल रही हैं, बार बार समस्या आती है। आपने जगह जगह गए होंगे, डॉक्टर, वैद्य, हकीम, भगत, आपके संगत या बहुत से आश्रमों में या बहुत से पंडितों में बहुत से हवन या बहुत से सब कुछ किया होगा। ईश्वर कहता है हर चीज इंसान जब करके थक जाए तब परमेश्वर कह रहा है तुम मेरे पास आओ। हालेलुया। इंसान जब तक थकता नहीं, नींद नहीं आएगी, याद रखिएगा। जब इंसान थकता नहीं है तो उसको अच्छी सी नींद नहीं आती, और जब वो थक जाता है तो बहुत अच्छी नींद आती है। कभी आपने देखा होगा अपने जीवन के अंदर, संसारिक जीवन जब हम जी रहे हैं और जब हमारे पास, जब बॉडी के अंदर बहुत थक जाते हैं, शरीर में बहुत थकान होती है, जिसमें बहुत काम कर लेते हैं, आप जब बिस्तर पर जाते हैं तो आप पढ़ते ही क्या होते हैं? पता नहीं पड़ता कब नींद आ गई, है ना? और कब आँख बंद होने के बाद फिर आँख खुलती है, आपकी सुबह की सिर्फ पता लगी सुबह भी हो गई है। ऐसा हुआ किसी के साथ में? ऐसा होता है कि नहीं होता? होता नहीं होता? ऐसा होता है कि जब थक जाते हैं तब अच्छी नींद हमको आती है। उसी प्रकार परमेश्वर भी आपकी आत्मा को देख रहे हैं, और जब आप आत्मा में थक जाएंगे, बुराई को सहते सहते, चिंताओं को, कलेश को, परेशानी को अपने जीवन में बार बार आते हुए देख रहे हैं, आपको लग रहा है कहीं से सुझाव नहीं दिख रहा, कहीं से आराम नहीं मिल रहा है, तब परमेश्वर इस वचन को कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ। क्या कह रहा है परमेश्वर? तुम मेरे पास आओ, परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। पर तो आज मनुष्य इतना क्या हो गया है, इतना फरेब बोल सकते हैं, फरेबी बोल सकते हैं, मतलब भी बोल सकते हैं, ईश्वर के पास आना पसंद नहीं करते। आज पूरी दुनिया के अंदर बात करें तो दुनिया में बहुत से मानव हैं, और मानव ने अब ईश्वर से कैसे संबंध बनाने का, केवल क्या करते हैं? मैंने इसलिए बताया, दुख में से सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में सुख करे दुख का को हुए। जब दुख आए, बीमारी आए तो क्या चल देते? चलो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में चल गए। और जब इंसान के पास बीमारी, समस्या, तकलीफ खत्म हो जाए तो ना तो किसी की पूजा करता है, ना पाठ, और अगली सब बात, फिर वो अपनी मर्जी पर चलता है। जो मन में आएगा वो करेंगे, जो मन में आएगा वो खाएंगे, जो मन में आएगा वो कर लेंगे, जो मन में आए वो ले लेंगे हम लोग, पर हमें नहीं पता गुरु और क्या है, गुरु का पाठ, है ना? इसलिए याद रखिएगा, ईश्वर आप पर दया
और तरस तब तक बना के रखता है कि जब तक आप उसके पास रहते हैं। हालेलुया। और जब आपके पास उसके पास से आपका जीवन हट जाता है, आप उसकी उपस्थिति से अलग हो जाते हैं, तब वो परमेश्वर आपको अपनी कृपा दृष्टि हटा लेता है, फिर दोबारा समझ से लौट के आपके हुए। ऐसे बहुत से परिवारों के जीवन में देखने के लिए मिला, जब तक वो विश्वास में थे, प्रार्थना में थे, संगत में थे, संगति में चलते रहे, समस्या बिल्कुल बरकरार ठीक नहीं, एक समस्या ने नहीं छुआ। और जिस दिन उन्होंने परमेश्वर से थोड़ा सा अलग हुए, परमेश्वर के पास से थोड़ा चले गए, प्रार्थना में कमजोरी आई, उपवास का जीवन नहीं रहा, तब उनके पास क्या आने लगा, आस्ते आस्ते फिर समस्या आने स्टार्ट हो गई, तकलीफ आने से वही पहले पुरानी समस्या स्टार्ट, फिर ज्यादा परेशानी, ज्यादा दिक्कतें ऐसे ऑटोमेटिकली होने स्टार्ट होती है। और जब ऐसा आने लगे तो समझ लीजिएगा कि अब ईश्वर की कृपा मुझसे खत्म हो रही है, इसलिए परमेश्वर मुझसे दूर हो गया है। अब परमेश्वर को पास उठाने के लिए क्या करना है, तो फिर से हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। हालेलुया। और एक बार जब उसके पास आ जाए तो बार दोबारा लौट के मत जाइए। आपको सबको मालूम है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पत्ति की पुस्तक में ही लिखा हुआ है, जब लूत की पत्नी को परमेश्वर ने आज्ञा दिया और कहा तुम इस सराय से कहीं भी मत रुकना और सीधे सामने भाग जाना, पीछे मुड़ के मत देखना। और वो पीछे मुड़ के देखने लगे, और जब पीछे मुड़ के देखने लगे तो उसने तो क्या, वो नमक का खंभा बन गए, मतलब उसका जीवन फिर से उस कष्ट में, बीमारी में, तकलीफ में, चिंताओं में, समस्याओं में और वो बुराई में जीवन फिर से चला गया, और वो फिर से तबाह होने की तरफ चले गए। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर मुझसे और आपसे एक बात कहना चाहता है कि तुम यदि छुटकारा चाहते हो, चंगाई चाहते हो, आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई को चाहते हो, अपने बात से थक गए हो, मेरे पास आओ। और नहीं थके तो क्या करें, पहले थकिए दुनिया में। ईश्वर जब तक काम नहीं करेगा मेरे जीवन में, जब तक हम दुनिया में नहीं थकेंगे। हर इंसान जब तक हर जगह जाकर थक ना जाए, उसका द्वार नहीं खुलता है ना। और जब इंसान थक जाता है तो सीधा दरवाजा ईश्वर खुल जाता है, बोलता है कि मत डर, मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। तब वो परमेश्वर आपकी हर इच्छाओं को पूरा करने के लिए, हर आशा को पूरा करने के लिए आपके साथ साथ रहेंगे। आपको मालूम बाइबल के अंदर ऐसा कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर की उपस्थिति में चला, बता सकते हैं? ऐसे तो बहुत सारे हैं जो उसके लिए खास परमेश्वर ने पर्सनल उसको नाम देके बोला। कौन था व्यक्ति? चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, उस बच्चे के साथ चलेंगे और हम दोबारा इसमें लौट के आएंगे ताकि परमेश्वर आपको आशीष करने वाला पूरे पाए। तो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसकी पहली आयत में यहाँ पर परमेश्वर उस व्यक्ति का नाम भी बताएगा किसको उन्हें अपने उपस्थिति में चलने के लिए बुलाया। और जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बस यहाँ पर इस बात को अपने जीवन में याद रखिएगा। यहाँ परमेश्वर वो ईश्वर सर्वशक्तिमान इस परमेश्वर ने उस अब्राहम नाम के एक व्यक्ति को जो साधारण जीवन जी रहा था, उस व्यक्ति की जो उम्र 99 साल की हो चुकी थी, तब उस परमेश्वर ने उसको आवाज दी और उसको बुलाया। उसने कहा तू क्या कर, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। आज भी लोगों हम कैसे सामर्थ्य नहीं पाते, आज मेरी बीमारी ठीक क्यों नहीं होती, आज मेरे घर से शैतान ताकतें क्यों नहीं निकलते, मेरे काम विफल क्यों हो रहे बार बार, मेरे काम में प्रॉब्लम रुकावटें क्यों आती बार बार, मेरे घर में बार बार दिक्कतें क्यों आ रही हैं। आज मैं एक वर्शिप लीडर होकर, ये बोर्ड मेंबर होकर, या टीम के लीडर होकर, या चर्च में आने वाले उनके सेवक विश्वासी बनकर हम जीवन तो जी रहे हैं पर तो अभिषेक नहीं है, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। हालेलुया। और जहां परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले लोग होते हैं, वो परमेश्वर का अभिषेक उनके जीवन में साथ साथ चलने का वायदा करता है। और यहाँ पढ़ पाते इस बच्चे में लिखा, अब्राहम से कहा, आपको मालूम है जब परमेश्वर अब्राहम की इस उम्र के समान एक बात उसे कहता है, इसको जो पढ़ लेना घर जाकर इसके पूरे अध्याय को, 17 अध्याय को। और इसमें जब इसका एक बच्चा होता है, इसकी आयु की उम्र जो उसकी लिमिट क्रॉस होने के बाद,
इसकी एक प्रतिज्ञा थी, इसके मन में एक विचार था कि इसकी पत्नी जो थी, बच्चे नहीं होते थे, इसकी पत्नी एक तरह की बांझ थी और इसकी संतान होने के लिए कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। और परमेश्वर ने इसकी जवानी से लेकर और ये बुढ़ापे में पहुंच गया, इससे वायदा किया मैं तेरी संतान को इतना बढ़ाऊंगा, रेत के बालू के समान बढ़ा दूंगा, आकाश के तारों के समान बढ़ा दूंगा, जल के समान बढ़ा दूंगा, तेरी पृथ्वी पर समा नहीं पाएगा, ऐसा करके बोला गया। और इसकी उम्र इतनी हो गई और इसके पास संतान नहीं हुई। और इसके मन के अंदर विचार देखिए कि ऐसा एक व्यक्ति बाइबल में परमेश्वर के इस ग्रंथ के अंदर एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसका विश्वास बहुत ही अटूट था। हालेलुया। इससे बड़ा विश्वास जो प्रभु के वचन के अंदर देखते हैं इससे प्रभु के अंदर किसी के अंदर नहीं है। ये विश्वासियों का पिता ठहरा बाद में। जानते हैं जब 99 साल पूरे हो गए, इसकी 100 साल क्रॉस करने वाला था, तब परमेश्वर ने एक संतान इसको दी, एक बेटा इसको दिया और उसका नाम उसने इसहाक रखा। और इसहाक का अर्थ है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा का पुत्र, उसके वायदे से मिला हुआ पर एक संतान। और संतान को जब मिला तो परमेश्वर ने देखा कुछ समय के बाद इसके मन में एक विचार है कि अपने बच्चे से प्यार करने लगा। आप सोच सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, अनोखी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है कि हमारा जब इतने साल के बाद या इतनी उम्र के बाद कोई बच्चा हमें मिले तो हमारा ज्यादा प्यार उसके साथ होगा कि वो मेरा इकलौता पुत्र है और मैं उसके साथ थोड़ा समय बिताने के लिए जरूर टाइम निकालेंगे, हम जरूर उसके साथ थोड़ा समय बिताएंगे। पत्नी और पति माता पिता दोनों मिलकर उस बच्चे के साथ समय बिताना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ अब्राहम और उसका जो पत्नी है वो दोनों उस बच्चे के साथ प्रेम करने लगे, उससे ज्यादा बातचीत, उसके साथ ज्यादा खेलना, ज्यादा उसके साथ ध्यान देना स्टार्ट किया। तब परमेश्वर को बुरा लग गया। आपको याद रखिएगा परमेश्वर जरूर रखने वाला भी है। परमेश्वर कहता मेरा प्रेम किसी और को ना दो। मान लीजिए आपका ड्यूटी टाइम है, उदाहरण पर दें, आप ड्यूटी जब करते होंगे, जॉब करते होंगे या कुछ भी ना कुछ करते होंगे, बिजनेस भी करते होंगे, आप कोई ना कोई काम तो जरूर करते होंगे, घर में खाना जरूर बनता होगा, बहनों के लिए भी बोलना होगा, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कुछ ना कुछ तो बना। सुबह चाय अगर मान लीजिए आपको बहन को बनाने का 8 बजे तक लास्ट डेट है, टाइम नहीं है, वो 11 बजे चाय बना के पिलाए तो आपको पति क्या बोलेगा? बंदे उस पत्नी के लिए बोले थोड़ा सा क्या बोलेंगे? जब उसको ड्यूटी का टाइम 7 बजे जाने का, उसकी पत्नी चाय नहीं बना, सो रही है। अभी आपको पता है एक दिन और भी आज स्पेशल डे लेडीजों का, बस बात तो विचार नहीं करें बट इस बात को उदाहरण देना चाहता हूँ। आज स्पेशल डे पति पत्नी का है, जिसको बोलते हैं करवा चौथ, है ना, एक स्पेशल डे है आज। उसके लिए स्पेशल डे मतलब साल में एक बार आता है। वो पत्नी अपनी पति की लंबी आयु के लिए उसके लिए व्रत रखती है और उसे बहुत प्यार से सम्मान देती है। पति भी उसके लिए बहुत प्यार से कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आता है और उसको देता है। ऐसा करके दुनिया में हो रहा है। और इस बात के लिए बताना चाहता हूं, क्या एक उदाहरण में दिया कर समझ करो, आपकी टाइम ड्यूटी का 7 बजे जाने का है और आपकी पत्नी सो रही है और वो चाय बनाने का टाइम, खा पीने का या ब्रेकफास्ट का टाइम है, वो आपको नहीं देना। एक दिन कुछ नहीं बोला, 2 दिन कुछ नहीं बोले, 3 दिन नहीं बोले, 4 खड़ी हो, अपने पियर बजी है सिर्फ दीदी तुझे बुलाने का तेरा फायदा क्या? बुलाने का बोल तुझे किस बात को लेके आया हूं मैं सुबह बुबासी घर से लेकर जाता हूं और तू क्या करती मेरे लिए? तू सोती रहती है। अब सोच में एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं उस बात के लिए, या इसके बाद फिर एक उदाहरण आपको आपका ड्यूटी टाइम के लिए बोलना चाहता हूं। आपका जो ड्यूटी का टाइम सुबह 7, 8, 9 बजे का जो भी टाइम है, जिसमें आपको ड्यूटी का रख दिया गया टाइम, आपको 9 बजे ड्यूटी जाना भैया, और ड्यूटी पे अटेंडेंस आपके 9 बजे पंच के द्वारा या रजिस्टर के द्वारा आपको ड्यूटी पर चढ़ना है। कभी कभी 2-4 मिनट आगे पीछे होकर चलेगा। आप डेली 2 घंटा लेट या 3 घंटा लेट जाए, 9 बजे की जगह 12 बजे ड्यूटी जा रहे हैं, मालिक कुछ नहीं बोलेगा। जो आपका हेड होगा, जो भी सुपरवाइजर, सीईओ, बॉस होगा, 2 दिन कुछ नहीं बोलेगा, 3 दिन कुछ नहीं बोलेगा, इसको बुलाओ मेरे ऑफिस में भेज देना। बोले भाई क्या परेशानी है आपको बताइए, आपको प्रॉब्लम्स क्या है, आप हर डे ऐसे कर रहे हैं, कारण क्या है? बोले सर थोड़ा गाँव जाता हूँ, लेट हो जाता हूँ। तो 12 बजे का टाइम क्या आपको लास्ट पार्टी दी जाती है तो ड्यूटी में टाइम से ड्यूटी छोड़ दीजिएगा। अब इस बात के लिए क्यों बोलना आपको बताइए? क्या अब्राहम और उसकी पत्नी जो सुबह की प्रार्थना परमेश्वर का टाइम बनाया हुआ था, उस टाइम को छोड़ दिया प्रार्थना करना। जब परमेश्वर साथ में बात करने का समय था, उस बात करना छोड़ दिया परमेश्वर साथ में और अपने बच्चे के साथ में टाइम देने लगा, अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करने लगा, उसको परमेश्वर की बात भूल गया।
जब उसके पास संतान नहीं थी तो रात दिन परमेश्वर की प्रार्थना में लगा हुआ था, और जब संतान नहीं थी तो दिन रात की उपस्थिति में चलने की प्रयास कर रहा था, और जब संतान मिल गई तो उसने प्रभु की बात करनी छोड़ दी। हालेलुया। तब परमेश्वर के अंदर पिछा रहा है, एक दिन देगा, 2 दिन देगा, महीना देगा, साल देगा, 2 साल देगा, 3 साल देगा, 5 साल देगा। उसका बच्चा समथिंग 5 साल से ऊपर का हो गया, और उसके बाद उसके बच्चे की पत्नी, उस परमेश्वर के मन में क्रोध आया कि इसने तो अभी तक मेरे नाम को लेना चाहा नहीं है, और इसका प्रेम मुझसे कमजोर होता जा रहा है, अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। उसने बोला कि हे अब्राहम, सुबह के समय की बातें धीरे, बहुत धीरे की बात। उसने बोला क्या कर, अपने बच्चे को उठा और लेकर मौर्य पर्वत पर जा और मेरे लिए से बलि कर दे। अब इतनी बड़ी बात सामने आती है, सोचिए दिमाग से। और यहाँ अपने 17 के में पढ़ा तो उसने परमेश्वर ने आवाज दी, क्या बोला? उसने कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ईश्वर हूँ, तू मेरी उपस्थिति चलो सिद्ध होता जा। और यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं बाइबल को 26 अध्याय में पढ़ते हैं तो उत्पत्ति के अंदर वहां 22 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि अब्राहम को परमेश्वर ने आवाज देके बोला कि तू अपने पुत्र को उठा और जाकर मेरे लिए से बलि कर दे। अब सोचेंगे ऐसा परमेश्वर तो बेकार परमेश्वर है ना? ऐसे परमेश्वर की आराधना करने से फायदा क्या? जिसने उसको दिया वो तेरी बलि करके मांग रहा है, ये अच्छा परमेश्वर नहीं है। इसका मतलब ये दुनिया का बनाने वाला मालिक हमें समस्या पर बाहर हो गया। तो याद रखिएगा मेरे लोगों, जब मैं और आप एक इंसान होकर हर चीज समय से मांगते हैं, है ना, हर एक चीज टाइम टेबल के ऊपर रखते हैं, तो वो परमेश्वर है, वो भी आपका टाइम चाहता है। हालेलुया। जब आपको टाइम ओवर होने से पसंद नहीं आता वो व्यक्ति, तो वो परमेश्वर भी टाइम ओवर होने से मेरी प्रार्थना को सुनना पसंद नहीं करता है। हालेलुया। मेरे को अभिषेक नहीं देगा, मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, मेरे घर की समस्या को नहीं देखेगा, वो मुझे और ज्यादा समस्या में डालेंगे। इसलिए परमेश्वर ने उसने बोला लेकर चल इसको। और अब्राहम इतने आज्ञाकारी थे, उसने सोचा कोई बात नहीं प्रभु, तेरी मर्जी जो है वो मैं करूंगा। उसने तुरंत सुबह उठा, अपने बेटे को उठाया और 2 सेवक उसके साथ काम करने वालों को लिया और उसने काठी बांधी गधे पर और लेकर चल दिया। उस समय गधे का जमाना, गधे पे लोग सवारी करते थे, उसमें घोड़ा नहीं थे, उससे गाड़ी नहीं थी, बाइक नहीं थी। ये काफी साल पुरानी बात है, 2016-24 साल से पहले की बात है ना? तो ऐसा हो रहा था, तो उसने ऐसा किया और उसमें जाते हैं और वो उठा के चल दिया। सुबह के समय वहां पहुंचा, जब उसके दूसरे तीसरे वहां पहुंचे, वहां पर जब पहुंचने के बाद उसकी पत्नी को मेरे मालूम है कि मेरे बेटा कहाँ गया, मेरा पति कहाँ गया है। उसने कुछ विचार नहीं किया और जब अपने बेटा उसका जो गद्दे में बैठा हुआ था और उसे बोले पापा हमारे पास लकड़ी भी है और छुरा भी है, पर भेंट चढ़ाने के लिए हमारे पास कोई मेमना नहीं है। उसके पिता ने क्या बोला, मैं तो स्टार्टिंग में अपने नीचे अपने से बोल समझता कि तुम दोनों यही करो, मैं और मेरा बेटा ऊपर बलि कर आ रहे हैं। उसके अंदर विश्वास था कि जिस परमेश्वर ने मुझे दिया है वो मुझसे छीनेगा नहीं। इसके अंदर उसके बच्चे के एक तोतली हमारे सोचिए, छोटा बच्चा 4 या 5 साल का बच्चा जो होगा, आप कितनी छोटी छोटी मीठी मीठी बात बनाते होंगे। आप उस बच्चे से बात करो तो बड़ी प्यारी प्यारी बात बोलते हैं और हमारे मन को मोहित कर देते हैं। हमारे मन में आके ये तो मेरा सबसे लाडला बच्चा है। और उससे उस पर बेसिक उदास अब्राहम के कंधे पे बैठा हुआ उसका पुत्र था और उससे पूछ रहा था, पापा हमारे पास छुरा भी है, हमारे पास में लकड़ी भी है, पर हमारे पास भेंट करने के लिए, उसे बलि करने के लिए मेमना नहीं है। तो उसने बोला बेटा इसका उपाय तो मेरा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जब उसका पुत्र ने उससे पूछा, उसकी आंखों में आंसू आए और उसे मालूम था कि मैं जिसकी उपस्थिति में चलता आया हूँ वो साधारण इंसान नहीं है। मैं जिसकी उपस्थिति में रहता हूँ मेरा दुनिया का बनाने वाला, सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। और उसने बोला कोई बात नहीं, वो लेके गया और वहां पर उसकी बेटी को बनाया और उस बच्चे के हाथ बांधे और हाथ बांधकर पैर बांध के उसके पर छुरा उठाया तो परमेश्वर की आवाज ऊपर से आई, 3 नंबर आवाज, हे अब्राहम रुक जा, अब मैं तेरे प्रेम और तेरे विश्वास को जान चुका कि तू मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी ना छोड़ सकता, इसलिए मैं तुझसे प्यार करता हूं। परमेश्वर ने उसको माफ किया और बोला कि जाओ उस पहाड़ी पर, इतने ऊंचे पहाड़ पर एक मेमना और झाड़ी में फंसा हुआ है और उसे लाकर मेरे बलि कर दे।
ऐसा कर दिया। पुराने जमाने में अगर कोई जाति समुदाय धर्म नहीं हुआ करता था। अगर हम आदिकाल की बात करते हैं, आदिकाल मतलब आज से हजारों साल पहले की बात है। हम जब बात करते उस समय ना तो जाति हुआ करती थी, ना उस समय कोई धर्म हुआ करता था, और ना उस समय कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च हुआ करते थे। उस समय केवल वहां पर क्या होते थे, उपासना करने के लिए पहाड़ पर जाया करते थे, और हम इंसान अपने पाप के लिए किसी पशु की बलि चढ़ाकर माफी मांगते थे। तब उसने क्या करा, परमेश्वर ने उसको बताया, उसने वहां मेढक उठाया और उसकी बलि करी और उसके लिए छोड़ दिया। जानते हैं इसकी मतलब क्या है कि परमेश्वर के उपस्थिति में रहने वाले के लिए परमेश्वर ऐसे सिद्ध करता है अपने प्रेम को, अपने महिमा को, और उस व्यक्ति के जीवन की तमाम आशीषों को ऐसे सिद्ध करता है। यदि मैं और आप उसकी परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और मुझसे कोई गलती हो भी जाएगी तो परमेश्वर मुझे रास्ता बता देंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर ने ऐसा उसके लिए क्या, उसके बाद आपको मालूम है कि मूसा के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। उसके बाद आप मालूम कर सकते हैं कि एलिया के जीवन में भी ऐसा हुआ। उसके बाद मालूम कर सकते हैं यहोशापात परमेश्वर का सेवक के जीवन में भी ऐसे ही हुआ। मतलब बहुत सारे सेवक के जीवन की घटनाओं को जो सुनते हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति में थे, उनके साथ चलने वाले लोग थे, खुदा उनके संग रहता हुआ काम करता गया। हालेलुया। आपको मालूम एक और बात मैं बोलना चाहिए यहोशापात के बारे में, जब उनकी सेना उस देश पर चढ़ाई करने के लिए दूसरे देश की आ गई, यहोशापात परमेश्वर का सेवक था, उससे भय मानने वाला था, उससे प्रार्थना करने वाला था, उसकी बातों को सुनकर चलने वाला था, उसकी उपस्थिति में रहने वाला था, उस परमेश्वर की बात को मान के चलने वाला था। तब क्या हुआ, जब सेना आ गई, उसके सेना आके बोला किसी व्यक्ति ने, देखो राय साहब ऐसा तो हो रहा है। उसने बोला कुछ नहीं करना। उसने डायरेक्टली अपने लोगों से बोला सब लोग उपवास में जाएं और प्रार्थना करें, सब व्रत रख लें, प्रार्थना में जीवन जिए। और जब प्रार्थना करना स्टार्ट किया तो वहां परमेश्वर ने बड़ा काम करना स्टार्ट कर दिया। जब प्रार्थना की पहली मंडली बैठाई, पहली संगत में जब बैठ कर प्रार्थना चल रही थी, एक आम व्यक्ति ने बोला कि यहोवा ने मुझे कहा है और युद्ध तेरा नहीं, युद्ध तो परमेश्वर का है। हालेलुया। उसने कह दिया युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का, परमेश्वर ही लड़ेगा और वो हराएगा। और ऐसे ही हुआ। परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार किया और वो सेना जितने उससे चढ़ाई करने आ रही थी उनके आने से पहले वो सब समाप्त हो गई। उसकी उपस्थिति में रहने वालों के लिए, उपस्थिति का रहने का मतलब क्या है, उपस्थिति किसे कहते हैं? उपस्थिति का मतलब होता है उसकी आज्ञाकारिता में जीवन जीना। उसकी उपस्थिति का मतलब होता है उसके वचन में अपने आप को तैयार करना, ईश्वर के प्रति विश्वास योग रखना, पवित्र करना, अपने आप को तमाम बुराई से, संसार की बातों से बचा के रखना। तो ईश्वर की उपस्थिति का मतलब यही है। उपस्थिति का ये मत सोचिएगा उपस्थिति कुछ और है। उपस्थिति का मतलब है पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीना। उसकी आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा जब आपको जो बताएगा उसमें चलना है, उसके साथ जीवन को जीना है, तभी आप अपने जीवन में इन सारी बातों को देख पाएंगे तथा आप बहुत सारी समस्या का सामना करते रहेंगे। आप मूसा को देख सकते हैं। मूसा की एक छोटी सी बात बताकर मैं आगे चल जाऊंगा आपके साथ में। आप पता है मूसा के संग में एक ऐसी घटना घटी जब परमेश्वर जो पहाड़ी पे बुलाया, एक आग जलती, जंगल में आग जल रही थी, पहाड़ी के ऊपर बकरी चल रहा था वो, और बकरी चल से उससे क्या पूछा, उसने देखा ये झाड़ी में आग जलने पर बुझ नहीं हुई, उसके पास गया, तब मूसा परमेश्वर ने आवाज दी झाड़ी में से, हे मूसा जिस स्थान तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है, इसलिए अपने पैर में चप्पल को उतार दे। उतार दिया, उसने डर गया, घबराने लगा। उसने पूछा क्या करना है प्रभु मुझे बता। उसने बोला कि देख मैं तुझे मेरी लोगों की आवाज मिस्र देश से मेरे कान तक रोने की आ रही है, इसलिए तू वहां जा और उनको छा कर क्या कर, मेरे लिए उनको छा के लेके आ। उसने बोला ठीक है प्रभु मैं इस लायक तो नहीं हूं, मैं बोलने में भी असमर्थ हूं, मैं तोतला व्यक्ति में जुबान सही नहीं है और इतनी बड़ी सेना से, इतने बड़े राजा से मैं लड़ने के लिए असमर्थ हूं, मुझमें ताकत नहीं है, मैं कैसे लड़ूंगा इतनी बड़ी सेना से, मेरे पास तलवार नहीं है, मुझे कोई भाला नहीं है, मेरे पास कोई सेना नहीं है, मैं कैसे उनसे लड़ूंगा। उसने कुछ नहीं, रात में क्या है, उसने याद में केवल लाठी है, ये लाठी को जमीन में फेंक, उसने फेंका सांप बन गई, ये लाठी देने का आपके ऊपर। उससे पूछे कौन है तो किसने भेजा, तो बोले कि मैं हूं, तो हूं, ये बोलना। गया सेना के राजा के पास, मूसा से दूसरी तारीफ होती है, राजा आज मैं अपने लोगों को छुड़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। से व्यक्ति सिंपल सा आदमी वो जाकर खड़े होकर राजा को चैलेंज दे रहा था, एक बड़ी सेना के राजा को, एक देश के एक बड़े राज अधिकारी को,
बोलना था। लास्ट में क्या हुआ? एंड के लिए बताना चाहता हूँ कि जब उस मूसा को सामर्थ उस परमेश्वर की लाठी में दे दी थी, वो लाठी एक चमत्कारी लाठी बन गई। बड़े काम उसके द्वारा हुए। एक छोटी सी लास्ट टाइम जब पढ़ते हैं उसकी 14 अध्याय निर्गमन की पुस्तक में उसकी 19 आयत से लेकर 31 आयत तक जब पढ़ेंगे आप, तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मूसा के अंदर इतनी सामर्थ दी, जब उसको इस्राएली को छुड़ा के ला रहा था, शायद छुड़ाने के लाने के बाद वो उस समुद्र लाल समुद्र के पास रुक गए और देखा अब यहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है, अब मैं इस रास्ते में कैसे लेके जाऊंगा। उस समुद्र को आज तक बड़े बड़े लोग उसको पार नहीं कर पाए। अब उस फिरौन के राजा ने सोचा, उसकी सेना सोचा कि अब इसको मारने के लिए, उसको भगने का कोई रास्ता नहीं है, आगे तो लाल समुद्र है, पीछे हमें, अभी कहाँ बचेगा, अब इसको इसके लोगों को मार देंगे। ये लोग याद रखिए, वो भी मूसा भी उसकी उपस्थिति में रहता था। मूसा उस परमेश्वर की आज्ञाकारी था। मूसा अपने आप को पवित्र करके विश्वास से जीवन जीने वाला और परमेश्वर के वायदे के साथ चलने वाला व्यक्ति था और उसकी उपस्थिति में था। इसीलिए जानते हैं परमेश्वर फिर एक आवाज दी इसको, ए मूसा तू क्या कर, अपने हाथ को इस समुद्र पे बढ़ा। उसने हाथ उस पे बढ़ाया, समुद्र क्या हुआ, दीवार के रूप में, जैसे आप बैठे हैं साइड में दीवारें हैं, समुद्र का पानी दीवार बन गया, तो साइड में बन गया, दोनों बीच में से सूखी भूमि निकली और परमेश्वर ने कहा जा जल्दी से अपने लोगों को लेकर ऐसे पार हो जा। सब पार हो गए और फिरौन की राजा पीछे से भागी आ रही थी। फिरौन राजा की जो सेना थी वो लोग आ रहे थे मारने के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला परमेश्वर का दास मूसा अपने लोगों को चला गया पार लेकर और फिर परमेश्वर दोबारा आवाज दिए, मूसा क्या कर, फिर से समुद्र पे अपने हाथ को बढ़ा और कह दे ये समुद्र एक समान हो जाए। उसने ऐसे कहा, फिर ऐसा ही हो गया और समुद्र में जब उसकी सेना निकल रही थी वो सब लोग पानी के बहाव से बहकर मर गए। हालेलुया। खुदा आपके जीवन में भी ऐसा करने की तैयारी में है। परमेश्वर आपके लिए भी कर सकता है यदि जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, तो जब उसके लिए आज्ञा कायदा उसके भय रखकर जीवन जीने वाले बनेंगे, तो अपने मन को, अपने विश्वास को किसी भी इंसान के पीछे चलने वाले न बनते हुए, किसी भौतिक संसार की वस्तु पर न लगाते हुए अपने मन को उस परमेश्वर की ओर लगाइए। आत्मा ही परमात्मा आपके लिए बनेगा। हालेलुया। वो ईश्वर हृदय में विराजमान है, वो ईश्वर आपके साथ रहने के वादा करता है कि मंडल मैं तेरे साथ रहूंगा। याद रखिए उसकी उपस्थिति का मतलब है, मेरा होता है किसी के पास नहीं चल रहे, पास नहीं हमारे, यही उसकी उपस्थिति है। जितने पास में नहीं है वो उसकी उपस्थिति में नहीं है। मैंने बताया मजबूरी हो सकती है आपकी, आपको लगता है हो सकता है कि मैं बीमार रहता हूँ, मेरे बिना दवाई खाई नहीं रह पाऊंगा। आपको लग सकता है कि शायद मैं जॉब पर रहता हूँ, मेरे बस की नहीं है पास में रहना। आप शायद बोल सकते हैं मैं अभी तो उम्र में कमजोर हूँ, मैं नहीं रह पाऊंगा। आप बोल सकते हैं कि मेरे पास बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मैं उपवास में नहीं रह सकती हूँ, नहीं रह सकता हूँ। इसका मीनिंग है यूहन्ना की पहली यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 4 आयत के द्वारा उसमें लिखा, हे बालको तुम परमेश्वर की हो और जो तुम में है, तो उसमें लिखा तुमने जय पाया है और जो तुम में है इस संसार में जो है उससे बड़ा है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को अपने जीवन में रखते हैं तो समस्या छोटी दिखेगी, यदि आप समस्या को अपने जीवन में रखते हैं तो परमेश्वर छोटा दिखेगा। हालेलुया। आप किसको ज्यादा अपने जीवन में महत्व दे रहे हैं? आपको किसकी अच्छाइयाँ किसकी बुराइयां पसंद है? आपको किसके लिए आप ज्यादा महत्व देने वाले लोग हैं? इस अपने आप को चेक करने की जो दिनों में परखिए अपने आप को कि आप डॉक्टर को, वैद्य को, हकीम को अपनी बीमारी को महत्व दे रहे। आपको लगता है कि मेरे जो शुगर या मेरे थायराइड या मेरे मर्गी या दौड़ा, अदरवाइज कोई टीबी या कैंसर, इधर बहुत सी बीमारियां मेरे जीवन में अगर है तो उस पे हम ध्यान रखते कि मेरी बीमारी है, मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा, तो उसका मतलब है कि आपको बीमारी को महत्व दे रहे हैं। हालेलुया। अगर आप बीमारी को महत्व दे रहे हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। आपको बताओ, मैं जब एपेंडिक्स की प्रॉब्लम मुझे हुई, आपको मालूम है सबको, मुझे पिछले मार्च के महीने एपेंडिक्स की प्रॉब्लम हुई थी, दर्द स्टार्ट हो गया था मेरा,
मार्च की 2 तारीख में प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई, 3-4 दिन जैसे अंदर रहा। मेरे टीम के लोगों ने बोला विपाश जी एक काम को चेकअप करवाओ। मैंने नहीं डॉक्टर के नहीं जाता हूँ मैं, करवा के देखिए हम बाकी ट्रेन करेंगे। तो चेकअप करवाया, डॉक्टर ने बोला तुरंत ऑपरेशन करवाइए, नहीं तो आप बचने वाले नहीं हो। अगर आज कल में ऑपरेशन नहीं करवाया तो आप मर जाएंगे। बहुत सूजन है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आपके शरीर में। मैंने कोई बात नहीं, भाई बंटे और मैं दोनों साथ में थे, मैंने कोई परेशान नहीं। मैंने डॉक्टर के पास एक बार मेरे बदल पे लेके चलो, डॉक्टर चलते हैं। डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके गया, डॉक्टर ने बोला कल को आके एडमिट हो जाओ, आपका ये हो जाएगा, जो करना देखेंगे। दवाई लिख दिया, सब खाली लगा जा करना नहीं खाएंगे दवाई। घर आया, अच्छे से दवाई नहीं ली, नहीं कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रार्थना में एक संगति से कहा तो मैं प्रार्थना संगति करने के लिए गया। उस दिन मैंने ठान लिया, इतना दर्द था कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ना खड़े होने में बोल पा रहा था, ना बोलने में बोल पा रहा था, ना किसी चीज में इतनी प्रॉब्लम थी। खुदा के सामने विश्वास लिया, मैं बोला ये मेरी मर्जी है तो आए दर्द जाने चाहिए। 6 तारीख की बात थी, मार्च के महीने में आराधना कर रहा था, मैं गीत गा रहा था, मैं उस समय खड़े था, आवाज बोलने में इतना दर्द हो रहा था कि सह नहीं पा रहा था, और आराधना फिर भी करता रहा। उसी आराधना में मेरा दर्द गायब हो गया। हालेलुया, उसी आराधना में ठीक हो गया। उस दिन से लेकर आज तक कोई दवाई नहीं खाई, एक गोली अपने होंठ में नहीं रखी, एक डॉक्टर का आला लगा के चेक नहीं करवाया मैंने अभी तक मेरी अपेंडिक्स है या गई। मुझे भी विश्वास है कि खुदा बड़ी से बड़ी बीमारी चंगा करने वाला है। और अभी जब मैं उपवास में गया 7 तारीख में, 11 तारीख में मुझे दर्द स्टार्ट हो गया। लग रहा है दोबारा अपेंडिक्स का। मेरे बदल सरदार क्या बोला, बेटा तुझे दोबारा अपेंडिक्स का दर्द है, ये दर्द तेरा किसका है, अपेंडिक्स का। तू बेटा दोबारा पहले उपवास में गया था तब तुझे ऐसा हुआ, अब दोबारा उपवास में गया है तो अब दोबारा ऐसा हो रहा है, इसलिए तू उपवास को बंद कर दे और खाना खाना स्टार्ट कर दे। मेरे मन में आया कि शैतान तू मुझे जान से मार देगा ना, तब भी मैं फास्टिंग बंद करने वाला नहीं हूँ। हालेलुया, चाहे कुछ भी कर ले मैं बंद करने वाला नहीं हूँ। तो दर्द को बढ़ा चाहे घटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उपवास में रहूंगा। और मैं उपवास में बरकरार रहा, दर्द नहीं है ना, दर्द कुछ भी नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर कहता है जितने लोग उसकी ओर निहारते हैं वो ज्योति को पाते हैं। ज्योति मतलब सामर्थ, और जिन उसमें लिखा होगा वो कभी काला नहीं होता, मतलब शर्मिंदा नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे। आप जो प्रभु के साथ से विश्वास रखेंगे प्रभु आपको चंगा करेंगे। हालेलुया, इसलिए अपने जीवन में याद रखिए, दिखावटी संसारिक भौतिक चीजों पर जीवन जी रहे हैं, आपका उन पर विश्वास आपका भरोसा है तो याद रखिए आपका भी छुटकारा नहीं पाएगा। आत्मिक चीजें दिखती नहीं है, महसूस होती है। आत्मिक चीज आपको दिखेंगे नहीं। ईश्वर किसी को देखा, आज तक किसी ने ईश्वर को नहीं देखा। चाहे दुनिया के लोग बोले कि हमारे देश में ऐसे हैं, वो अलग बात है, वो हमारी बनावटी तस्वीरों, चाहे मैं यीशु की मूर्ति लगाकर आप बोलो यीशु मसीह मेरा ऐसा है तो बिल्कुल झूठ है। यीशु मसीह की तस्वीर लगाकर मैं प्रार्थना करूं तो यीशु मसीह वो नहीं है। यीशु मसीह दिल में है, होता है ना, मंदिर में हूँ ना मस्जिद में ना गुरुद्वारे ना चर्च में, मैं तुम्हारे दिल के द्वार में हूँ। हालेलुया, ईश्वर के लिए कहते दुनिया के लोग बोलते हैं कहावत और बोलकर मैं सवाल करने के प्रयास में हो जाते थे। एक व्यक्ति ने बोला, एक नहान का समय चला दिवाली में नहाना आने वाला है, नहान का समय चल रहा था। एक व्यक्ति उसके बाबा ने बाबा तुम नहाने चले, ना बेटा नहाने की जरूरत कहाँ है, क्यों, कारण क्या हो गया कि मन चंगा था, खटोटी में गंगा है भैया, तू अपने मन को धो जा रहा, वहां तेरा मन डुबके साथ लगा, एक लगा, ये कुछ ना धुल जा रहा, तू जैसा है ऐसे आया, ऐसे बोला सुनता। और ये कहावत झूठ नहीं है, उस बाबा के द्वारा बनी कहावत है। एक रियल बाबा, छोटा सा गांव में रहने वाला नॉर्मल इंसान ने बोला कि मन चंगा है तो खटोटी में गंगा है। रोज काशी नहाओ, हरिद्वार आओ, पेड़ी में जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी नहाओ, मन गंदा रहेगा, कुछ भी सफा ना होगा। हालेलुया, अगर मन की बुराई निकाल के आप अपने घर में रहकर उस ईश्वर की आराधना प्रार्थना महिमा कर रहे हैं तो खुदा आपके घर में गंगा बना देगा। नहीं बात है, हमारा मन तो साफ नहीं है, हम उसके लिए खूब आराधना कर रहे हैं। चर्च भी जाओ, मंदिर भी जाओ, मस्जिद भी जाओ, चाहे आप मस्जिद गुरुद्वारे की ओर जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला ईश्वर। मंदिर में जाकर नहीं मिलेगा, मस्जिद में नहीं मिलेगा, गुरुद्वारे और चर्च में जहाँ बैठे हो यहाँ नहीं मिलेगा ईश्वर। ईश्वर दिल में मिलता है। हालेलुया, इन ग्रंथों की वाणी को सुनकर अपने हृदय में कान के द्वारा सुनकर हृदय में ग्रहण करोगे तो ईश्वर आपके अंदर दिखेगा। और ये तो ईश्वर नहीं है दुनिया के अंदर आपके पास। आप बोलते हो ईश्वर मेरे घर में आकर मुझसे बात करेगा, आपसे ऐसे बात नहीं कर सकता जैसे आप सोच रहे होंगे।
कि कभी भी ईश्वर की वाणी को सुन लेंगे। ईश्वर की वाणी सुनने के लिए अपने आप को उसकी उपस्थिति में रखना पड़ेगा, उसके साथ अपने आप को डेडिकेशन करना पड़ेगा। बहुत तो बोलते हैं मुझसे फोन करें, पाशरी मैंने आज सब देखा, पाशरी मैंने ऐसा देखा। बहुत लोग मुझे बताते हैं पाशरी गुरुजी मैंने ये करके देखा। मैंने भैया आपका जीवन कैसे चल रहा है? बस क्या कहूँ गुरुजी, ये काम नहीं छूट रहा है उसका। तो मैंने आपको ईश्वर की वाणी को सपने शैतान ने दिखलाया आपको। मैं बोलता हूँ लोगों ने, वो ईश्वर की तरफ से नहीं मिला आपको, वो शैतान की तरफ से मिला। वो शैतान है, वो परमेश्वर नहीं है। जब आप अपने आप को पवित्र कर लोगे ना, पवित्र सपने आने स्टार्ट हो जाएंगे। और जब आप पवित्र जीवन जी रहे हो, झगड़ा, विरोध, गाली, नशा, पदार्थ, बुराई का जीवन, क्रोध का जीवन जी रहे हो, और आप बोलेंगे ईश्वर से दिख रहा है मेरे को, या मुझे ईश्वर दिख रहा है, मुझे मेरे को ईश्वर ने ऐसा बोला, वो झूठ है, 100% झूठ है। परमेश्वर कभी भी आपकी बुराई में रहकर आपके साथ नहीं रहेगा। वो पवित्र है, इसलिए अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको जानना चाहिए अपने जीवन के। चलिए सम्मति की पुस्तक 28 से 11 में, उस पे 13 उस पे 11 के 28 में जल्दी से फटाफट और से समाप्त करेंगे। 11 के 28 में उसके 28 के बाद 29 और 30 को पढ़े। वे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। 29 में लिखा मेरा जुआ अपने पर उठा लो, कि मैं इसमें लिखा मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में क्या हूँ, दीन और नम्र हो। और उसमें लिखा तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। 29 में लिखा हुआ है। 28 में आपको बताया कि उनके परिश्रम करने वाले बहुत से तभी लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 29 में लिखा है डैडी परमेश्वर कहते हैं कि मेरा जुआ अपने पर ले लो, जो मतलब मेरी बातें अपने पर ले लो, अपने मन में रख लो, मेरी उपस्थिति में चलो, परमेश्वर कह रहे हैं। और उसके द्वारा परमेश्वर बताते हैं कि तब उसमें लिखा है और मुझसे सीखो। परमेश्वर कहते हैं मेरी वचनों से, मेरे उस ग्रंथों की वाणी को द्वारा सीखो, कि मैं मन में कैसे दीन और नम्र हूँ, तुम अपने मन में आराम पाओगे। हालेलुया। अगर आपका मन ही आज चंचल है, आपका मन ही आज दुखी है, तो आपका पूरा जीवन दुखी है। जिसका मन अभी तक खुश नहीं हो रहा है, जिसके मन में आनंद नहीं है, वो जीवन में दुखी अब क्या है, उसका जीवन पूरा दुखी चल रहा है। कोई फायदा नहीं हुआ उसका ईश्वर के पास आने का, कोई फायदा नहीं संगत में जाने का, कोई फायदा नहीं आराधना, प्रार्थना, पूजा पाठ और गुरु ध्यान में रहने का, कोई फायदा नहीं है। अपने जीवन को क्या करना, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से एक बात बताई थी यार, मत्ती 4:4 तो कह रहा है उसमें कि मैं तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो, तुम सदा आनंदित रहो। और बाइबल नीति से कहते हैं कि मन की जो, और उसमें लिखा है मन का जो आनंद है एक अच्छी औषधि है। आप दवाई खाते हैं ना, बहुत लोग दवाई खाने वाले हमारे बीच में हैं, बहुत ज्यादा खाते होंगे। सिर की गोली, दर्द हुआ तो गोली, पेट में दर्द हो तो गोली, हड़कल हुआ तो गोली, बुखार हुआ तो दवाई, मतलब हर चीज में दवाई खाते। तो मैं आपको एक दवाई बता रहा हूँ, मन का आनंद जो है तो एक अच्छी औषधि। आप मन में खुश रहना सीखें। आप मन में जब खुश रहना सीखेंगे तो गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे कभी। क्योंकि आप एक दूसरे को चिढ़ते हैं ना, आपके पड़ोसी अच्छा कर रहे था वो बुरा लग गया, आपकी दोरानी जिठानी ने कुछ अच्छे कपड़े पहने तो बुरा लग गया, आपका सगा भाई ने कुछ अच्छा काम करे तो बुरा लग गया, आपके अड़ोसी पड़ोसी मिलने जुलने वाले ने कुछ अच्छा काम करे तो बुरा लग गया। तो मन में किस रहे, मन ही खुश नहीं है तो कैसे दिन बनेंगे आप, बताइए थोड़ा सा। राइट बात है ना। आप जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में, जिस गांव में रहते होंगे, वहां किसी न किसी विषय को देखते तो मन में किस ने, ससुराल के लोगों को देख किस, क्योंकि हमारे जो आजकल जो भाई लोग हैं देखो सारे ने सोरे ली मेरी बात, सारे के लिए बोलते, ससुर के लिए बोलते, सास के लिए बोलते होंगे शायद। हम अपनी पत्नी से होते तेरे बाप ने क्या दिया, तेरे भाई ने भी सुनी, किससे बने, तो कैसे आनंद आएगा। बात बताना चाह आपको मेरा जो बच्चों में लिखा और जो आजकल चल रहा है, इसलिए मन की अच्छी खुश जो आनंद है ना, वो अच्छी औषधि है, अच्छी दवाई है। और मन का टूट जाना शरीर का सूख जाना है। हालेलुया। आपका मन टूट गया है तो शरीर सूखेगा, चेहरे पे झाइयां आएंगी,
बहुत से मैंने बोले यार पार्टी हमारी चाहिए यार, तो सोचा बजट टूटे हुए क्या। ये लोगों मैं आपको इस बात के लिए बोल रहा हूं, आप थोड़ा सा दिला जमा के देखो, चेक करके देखो बाइबल को, ग्रंथ को चेक करके देखो, खुशी होना सीखो, बीमारी खत्म होगी आपकी। आप बोलेंगे गुरुजी आप दवाई क्यों नहीं खाते? मैं दवाई नहीं खाता हूं, आपको मालूम है। तो 6-8 से लेकर अभी तक मैं दवाई नहीं खाता, क्योंकि मैंने अपने जीवन में 2 मास सीखा परमेश्वर विश्वास और खुश रहने की कोशिश। हालेलुया। और तीसरी बात, जीवन में कुछ नहीं सीखा मैंने अपने जीवन परमेश्वर में विश्वास। आज ऐसा है जब मर भी जाओ, मौत भी आ जाए, संसार की कोई भी वस्तु सामने खड़ी क्यों ना हो, मुझे मारने की तैयारी में, मैं उससे बोलूं मार सकते हो मेरे लोगों, ईश्वर से दूर होने के लिए मेरे पास कोई चांस नहीं है। चाहे कितना बड़ा दुख आए, कलेश मेरे घर में हो जाए, मेरे आफतों का सामना मुझे क्यों ना करना पड़े, सारी कलेशा क्यों ना चली जाए, मेरी आत्मिक जीवन बड़ी ठेस क्यों ना लग जाए, पर मैं फिर भी खुश रहने की प्रयास रहता हूँ। हालेलुया। मैं कभी भी निराशा में रहकर अपने जीवन में चेहरे पर बनावट नहीं लाता, उदासी में नहीं जाता कि आज मैं बहुत परेशान हूँ, आज मेरे जीवन में ये घटना घट गई है, मेरे इतना लॉस हो गया है, मेरे विश्वासी ठीक नहीं है, मेरी पत्नी ठीक नहीं है, मेरे बच्चों की इतनी बीमारी है, मेरे घर में ये परेशानी। मैं कभी उदास नहीं होता। मैं अपनी पत्नी से बोल देता हूँ तो बीमार कई बार, एक बार अचानक इत्तेफाक उन्होंने मुझे फोन किया, एक बार की बात है कि तुम कहाँ हो? मैंने कहा घर में सुल्तानपुर गाँव में हूँ। क्या कर रहे हो? मेरे से बात हो गई, लड़की बीमार है बहुत, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जा रही है, जल्दी आ जाओ। मैंने उसको मरती है तो मरने दे। मैंने उससे बोला मैं नहीं आ रहा। अपने विश्व फोन करके बोल रहा हूँ मैं नहीं आ रहा, तुम्हारी लड़की मर रही तो मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर मेरा संभालेगा। मुझे विश्वास है कि मैं सेवा किसी इंसान की नहीं कर रहा, मैं किसी इंसान के साथ अपना दोस्ती नहीं बना रहा हूँ, मैं डॉक्टर या किसी वैद्य के साथ विश्वास रखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा विश्वास परमेश्वर से है। हालेलुया। इसलिए सीखा है उनके साथ में मैंने कि बुद्धे वचन के द्वारा कैसे जीना चाहिए, इसलिए जीने के प्रयास में हूँ। मैं घर पहुंचा था, मेरी बेटी सो रही थी, मैं अपनी पत्नी के चक्कर में सेवा छोड़ के भैया तो मेरी बिजली में तुरंत आ जाओ। मैं पहुंचा, ठीक है भाई तुम लोग प्राप्त बंद आज नहीं करो, जा रहा हूँ अपने घर पर। तो क्या हुआ था? शैतान बोलता बेटा मैं यही चाहता हूँ तू सेवा ना कर, तू ईश्वर की सेवा ना कर, तू मेरी बात में देख, तेरा बच्चा बीमार है तो मेरे वहां जा, तेरी पत्नी बीमार है मेरे वहां जा, तेरा परिवार दुखी है मेरे उसको देख। मैं विश्वास करता मैं दुखी नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे परिवार को भी संभालेगा, मेरी पत्नी को भी संभालेगा, मेरे बच्चों को संभालेगा, मेरी हर इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसमें बहुत बड़ी बात उन्हें कही है, इस बात को लोग मानते नहीं है। जानते कौन सी बात? मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय और उसकी 33वें आयत में लिखा हुआ है, तो केवल क्या कर, एक काम मुझे बोला है एक इंसान के लिए, तू धर्म और स्वराज की खोज में लग जा, तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा मैं। लिखा उसमें तेरी सारी इच्छाएं, मत्ती 6 में लिखा तेरे मांगने से पहले मुझे तेरी हर बात के बारे में मालूम है, क्या क्या चाहिए। तो बीमार है चंगा करूंगा मैं, शैतान खेल रहा है उसको ठीक करूंगा मैं, कर्ज से लग गया है कर्ज हटाऊंगा मैं, जेब में पैसा नहीं है पैसा दूंगा मैं, बीमार है परेशान है तकलीफ में है वो सब ठीक करेगा, पर हमें अपने आप को उसकी उपस्थिति में रखना होगा। रखते हैं क्या? ये सारी बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह लिखा हुआ है तुम मुझसे सीखो कि मैं मन में दीन और नम्र हूँ, तो तुम मन में आराम पाओगे। जब मन ही खुश नहीं है तो किसको खुशी की बात दिखलाएंगे आप? मैं इसलिए बताया कि दौरानी जिठानी भाई भाई पड़ोसी के साथ में, मोहल्ले के साथ में, गांव के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में आज भी कहीं ना कहीं हमारा मन दुखी है, हमारे मन में कहीं ना कहीं से टेंशन है, और जब वो टेंशन जब तक निकलेंगे नहीं आप अच्छी खुशी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दिखाने को तो बहुत हंसी है, पर गुरुजी बहुत कृपा है ईश्वर की। लोग मुझसे बोलते हैं गुरुजी बहुत कृपा है ईश्वर की, चिंता मत बहुत कृपा, आपका आशीर्वाद है। मैं बोली मेरा आशीर्वाद होता है तो वैसे खुशी दिखते, आज रोते नहीं आते मेरे पास। अगर आशीर्वाद होता परमेश्वर का तो खड़े होकर ये नहीं बोलते कि पास्टर जी प्रार्थना करना मेरे घर के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरी पति के लिए। ये शब्द नहीं होते आपके। अगर ईश्वर में खुश होते तो ईश्वर को खुश करना बड़ी बात नहीं है, केवल विश्वास चाहिए। इब्रानी की पत्री 11:6 में लिखा हुआ है उसको बिना विश्वास के खुश करना अनहोना है, नामुमकिन है उसको खुश करने के लिए
विश्वास कर लीजिए ईश्वर खुश है, और ईश्वर खुश हो जाएगा तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि उसके पास आना सीखो। दूसरे में सिखाया उसकी उपस्थिति में रहना सीखो, तब देखो कैसे सिद्ध होते हैं आप। सिद्ध होने मतलब जानते क्या है? आपके मन शुद्ध हो जाएंगे, आपके मन खुशी से भर जाएंगे। सिद्ध होने का जब आप लोग बोलेंगे क्या है सिद्ध होने का तरीका, सिद्धता किसे कहते हैं? सिद्ध को क्या होता है? सिद्ध होता है अपने विचारों को बदल देना, एक बात में स्थिर होना, अपने विचार धारा, अपने मन की भावनाओं को अपने लिए, अपने परिवार के लिए उस ईश्वर से जोड़ दो, किसी और से नहीं। ईश्वर से जोड़ के देखिए कोई दिन। आपको एक और बात बोल कर उदाहरण देकर मैं खत्म करना चाहूंगा। घर में सबके लाइट है ना, सबके यहाँ लाइट होती है। आज हमारे पास में जो लाइट है सबके पास लाइट है, इसमें से 2 तार होते हैं लाइट में, ज्यादातर अक्सर 2 होते हैं, बाकी 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं। 2 तार में से एक तार बोर्ड पे लगाइएगा पंखे का, और फिर बोले पंखा के लिए चल रहा है। सोचिएगा थोड़ा दिमाग से, बोलेगा आपके बोर्ड के जो पिन है उसमें एक तार निकाल लीजिएगा, एक को लगाइए और बोले बटन दबा दीजिए, पंखा खींचे ना, गर्मी बहुत हो रही है। क्यों बोले, कोई बोलेगा दूसरे व्यक्ति बोले भैया मेरे घर का पंखा नहीं चला तो पंखा चलाना, तो बोले बहन जी भाई जो भी होंगे आप, भैया आपने 2 तार तो नहीं लगाए, एक तार लगाया, क्यों? आप दिमाग से ठीक हो गया? आप 2 तार लगाओ जब तक पंखा चलेगा, और जब दूसरा तार लगाएंगे तो तुरंत पंखा चल जाएगा। कहने का मतलब ये है, आशा उसमें तो आपकी है पर विश्वास नहीं है आपका, तो काम नहीं होगा। हालेलुया। आपने नाम तो ले लिया प्रभु, तो हाँ तो ही सब कुछ करेगा, विश्वास है हमारा, आशा नहीं है ना। दोनों के लिए परमेश्वर कहता है विश्वास प्लस आपके कर्म दोनों एक होंगे तो कार्य हो जाएगा। हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं और उसके द्वारा प्रार्थना नहीं कर रहे, उपवास में नहीं जा रहे, चर्च नहीं जा रहे, तो ईश्वर सुनेगा? सुन लेगा क्या ईश्वर? एक तार लगाने जैसा हो जाएगा। एक तार तो लग गया कि बोले हाँ बस परमेश्वर है, ये विश्वास है, और दूसरा तार नहीं लगाया तो कैसे करंट आएगा आपके अंदर? दूसरा लगेगा तो करंट आ जाएगा, फिर सामर्थ दिखेगी, बीमारी चंगाई हो जाएगी, दुष्ट आत्मा निकल के भाग जाएगी, आपके काम बनने स्टार्ट हो जाएगा और आप कहेंगे कि आज मैं परफेक्ट हूँ। हालेलुया। आज मसीह में सिद्ध हो गया हूँ, मेरा परमेश्वर ने मुझे सिद्ध कर दिया क्योंकि मैं उसकी उपस्थिति में हूँ, उसके साथ रहने वाला बन गया हूँ। अब मैं मन में दीन हूँ, नम्र हूँ, और मैं अपने मन में आराम पाऊंगा। दीन मतलब बुराई से छोटा होना, नम्रता मतलब सारी बुराई को सह लेना। शॉर्ट बताना चाह टाइम नहीं है इस कारण, है ना। आपको दीन होना है तो बुराई को भूल जाइए कि बुराई कोई कुछ चीज भी है, ये भूल जाइए। अगर दीन बनेंगे तो आप बुराई को भूल जाएंगे, बुराई कोई चीज है, भूल जाइए, बिल्कुल खत्म कर दीजिए बुराई को। और नम्रता मतलब हर बात को सहते रहिए, छोटे बने अपना, बिल्कुल छोटा। तो छोटा बनाएंगे, होता है छोटे बच्चे कितने लोग घर में खेलते हैं, उनके 4-5-6 बच्चे घर में, हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में होंगे, वो लड़ते भी हैं और अझड़ते भी हैं। मेरी 2 बेटियां मेरे पास में, मेरी बेटी बहुत लड़ती है आपस में, है ना। छोटी बेटी उसको बड़ी को बहुत मारेगी, इसको चीज छीन लेती है, और मेरी बेटी बड़ी वाली भी उसको मारती है, और थोड़ी देर बाद पता अपने द्वारा खेलती है। इसका मतलब क्या? वो नम्र है, उसे नहीं मालूम अभी बुराई क्या है, दीन हो चुकी है वो, उसे नहीं पता बड़ी ने क्या बोला, छोटी ने क्या बोला, बस वो आपस में खेलना लड़का है। यही जीवन है हमारा परमेश्वर का भी। संसार के लिए दीन बन जाओ और नम्र बन जाओ, फिर अपने जीवन में उस ईश्वर की सामर्थ को आते देखोगे। इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताकर खत्म कर 4 बच्चों के द्वारा यहीं पर अपने जीवन में, फिर मेरा एक आपसे यही आज रिक्वेस्ट और आज के विषय और आपका जो वचन का प्रचार, जो प्रवचन सिखाया गया, यही है कि आज अपने आप को उसकी उपस्थिति में रखना है, तब आप सिद्ध हो जाएंगे। और उसकी उपस्थिति में नहीं रहेंगे आप सिद्ध होने वाले नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। उपस्थिति में रहने के लिए सौंप दीजिए प्रभु से, प्रभु मैं आज अपने आप को तेरे उपस्थिति रखना चाहती हूँ, उपस्थिति रखना चाहता हूँ। और जब ऐसे बोलेंगे परमेश्वर का अभिषेक आप पर आएगा, और फिर आपका मन खुश हो जाएगा, और आपके चेहरे की रौनक बदल जाएगी, आपकी बॉडी की रौनक बदल जाएगी। आप कह पाएंगे आज परमेश्वर में मैं खुश हो, आनंदित हो, आपको मैं मगन हो। तो आपको सुभाष मैं सबको जय मसीह। आइए सब लोग जो चलेंगे और प्रार्थना करेंगे कि ताकि परमेश्वर हमारे